और अगर मैं आपको ये कहूं कि 8वीं शताब्दी में, यानी कि आज से 1200 साल पहले, शंकराचार्य जी कोई मंत्र बता के अगर ये लिख गए हो, शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम, कि इससे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। और होता क्या है ध्रुव जी कि अगर मुझे इस चीज को गलत साबित करना है ना, तो मुझे जिंदगी लगानी पड़ जाएगी जी। मान लीजिए मैं 20 साल का हूँ, 20 साल के बाद मैं एक पेड़ के नीचे बैठा और 60 साल की उम्र में उठा, और उठने के बाद मैंने ये कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है पर कहानी के पात्र बदल जाते हैं, यानी कि नायक, इतिहास तो दोहराएगा, हीरो हीरोइन बदल जाएंगे। और मुझे उस चीज को गलत साबित करना है, उस व्यक्ति की बात को जिसने 40 साल लगा के 20 साल में शुरू की थी और 60 साल में उठ के उसने ये बात बोली, तो मुझे भी तो 40 साल लगाने पड़ेंगे ना। तो मेरे को ऐसी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। वो खुद लिख के गए हैं, शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम, और उसका जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कोतवाल जो भैरव जी हैं उनके पास ही है। अच्छा। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ, क्योंकि मैं इंडियन साइकोलॉजी में भी ट्रस्ट करता हूँ, तंत्र के बारे में आप जानते होंगे, 3 ही तरह की चीजें हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र। मंत्र डिफरेंट तरीके के, जो मैंने आपको बताया कि शावर भी हैं, वैदिक मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। तो तंत्र में क्या होता है, तंत्र में कोई सामान लगता है, और इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा निकोला टेस्ला की बात को कि एवरीथिंग इज एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी कि आपको दुनिया में कोई भी चीज समझनी है ना, यूनिवर्स को भी समझना है ना, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे आपको सोचना पड़ेगा। तो वर्ड्स में तो वाइब्रेशंस हैं, हाँ जी, और एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इन चीजों में है जो जमीन के अंदर है। तो कोई ये भी बोल के गया है कि आपकी हर खुशी का राज जमीन के अंदर है। तो मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो पेड़ की जड़ है, पेड़ का कोई तना है, पेड़ का कोई पत्ता है, और उसको कुछ खास मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप अपने पास रख लें। हालांकि सदगुरु भी यही कहते हैं, हाँ। जगी वासुदेव भी यही कहते हैं, मैं भी इसको मानता हूँ जी। तो आप उनसे ना इफेक्ट महसूस करेंगे। ट्रू।